17.2 इसमें क्या है कि 1 से लेके 6 क्वेश्चन है, मतलब 6 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। और इसमें बाय इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है क्योंकि इसी से सॉल्व हो जाएगी इजीली। और आई होप कि पूरे 6 क्वेश्चन इसी वीडियो में होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्लस ए, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया। और इधर हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो वाई तो होगा इसके लिए कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई बाहर आ गया और एक्स बचा सिर्फ, जिसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए, तो ये कांस्टेंट तो ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ए एक्स। अगर ए एक्स हमारे पास होता और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास ए आता। वैसे ही ए को जब इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, उसका वेरिएबल लग जाएगा। तो ये हो गया प्लस इसका हो गया ये, इसका हो गया ये, अगेन एक कांस्टेंट ऐड होगा क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कोई फंक्शन होगा जो वाई का फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई होगा जो कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जो कि वाई के फॉर्म में होगा, मतलब फंक्शन ऑफ वाई को ही होगा। क्यों? अगर इसको दोबारा से हम डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को और ये लाएँ तो ये, क्योंकि मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किए हैं, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई है तो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें तो वाई तो कांस्टेंट हुआ, तो इसके लिए तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हट जाएगा प्लस जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पे एज अ कांस्टेंट आ जाएगा फंक्शन ऑफ वाई, और अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स एज अ कांस्टेंट लग जाएगा वहाँ पे। सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया। अब अगेन इस इक्वेशन में क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा सिर्फ जेड बचेगा, जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब ये इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बाहर हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई होगा प्लस ए एक्स। अब क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ए एक्स उसके लिए कांस्टेंट हुआ, तो ए एक्स कांस्टेंट हुआ तो हो जाएगा ए एक्स वाई, ठीक प्लस। अब ये फंक्शन ऑफ वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, तो वाई मतलब ये जो एफ ऑफ वाई मतलब फंक्शन ऑफ वाई, कुछ वाई का फंक्शन है सपोज वाई स्क्वायर होगा तो उसका इंटीग्रेशन तो होगा, बट फंक्शन क्या वो हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, मतलब इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होगा हमें नहीं पता, वो चीज़ हमने लिख दिया प्लस। अब इन तीनों कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस एक कांस्टेंट आएगा, प्लस कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट होगा क्यों क्या होगा, क्योंकि हमने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, तो वो जो कांस्टेंट आएगा फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि अब क्योंकि एफ ऑफ वाई यहाँ लिखे हैं कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख देते हैं, तो ये हो गया कांस्टेंट एक्स के फॉर्म में, ये चीज़ हो गई। अगेन हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और जेड हमारे पास आ गया, हमें सॉल्व करना था, तो जेड इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई हो गया प्लस ए एक्स वाई प्लस ये क्या है कि यहाँ पर देखो एफ ऑफ वाई जो कि हमने खुद लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया तो एज अ कांस्टेंट हमने ऐड किया फंक्शन ऑफ वाई, जो कि खुद से हमने कोई फंक्शन लिया था, मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ वाई का ले सकते थे, वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई की पावर 5/3 कुछ भी ले सकते थे, तो कोई भी फंक्शन हमने वाई का खुद से लिया, जो एफ ऑफ वाई है वो हमने खुद से चूज़ किया है, देन अगेन हमने उसी फंक्शन को दोबारा से इंटीग्रेट किया, तो इसका इंटीग्रेशन जो है इस एफ ऑफ वाई का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सा फंक्शन चूज़ किया था। तो ये फंक्शन हमने कुछ भी चूज़ किया होगा, हमारे पास कोई भी ऑप्शन थे, मतलब वाई का कोई भी फंक्शन हम चूज़ कर सकते थे, तो उसमें से कोई भी फंक्शन हम चूज़ करेंगे अगर और उसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग आएगा, तो कोई भी हम फंक्शन चूज़ करेंगे और उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई का ही फंक्शन आएगा, मतलब जो हमने खुद से चूज़ किया। अगर हम वाई स्क्वायर लेते तो उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे उसके हिसाब से आके यहाँ पे लिखते, अगर वाई की पावर 7 लेते ऐसा कुछ तो उसका इंटीग्रेशन करते और उसके हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ भी फंक्शन लिया होगा, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है वाई का, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वाई का फंक्शन रहेगा इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी तो वाई का फंक्शन ही रहेगा, है ना, जो एक्सप्रेशन आएगा। तो वही चीज़ है कि जब फंक्शन ऑफ वाई को हम इंटीग्रेट करेंगे वाई के ही रिस्पेक्ट में, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी मतलब फंक्शन ऑफ वाई होगा, वो भी वाई का ही होगा। सपोज एफ ऑफ वाई क्या होता है, हम खुद लिए होते वहाँ पे वाई स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे उसका इंटीग्रेशन कर देते डी वाई, ठीक ये चीज़। तो ये कितना आ जाता है, ये हो जाता सिंपली वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ पे हम लिखते वाई क्यूब बाई 3 जो कि फंक्शन ऑफ वाई अभी भी है, मतलब ये किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है।
और इसको हम जब चीज़ें वो करेंगे तो अपने आप, जैसे सपोज़ इसको हम फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं वापस ले जाते हुए, तो इसको हम फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, y³/3 को, जो कि आ जाता 3y²/3 कट के फिर से y² यहाँ पे आ जाता। एंड अगेन यहाँ पे जब फर्स्ट इक्वेशन में ले जाते हैं यहाँ पे आता क्या, यहाँ पे y² फिर से आ जाता, और जब इसको x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर 0 हो जाता, तो एज इट इज़ फिर वही आ जाता। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका जो भी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में आएगी। तो हम इस पूरी चीज़ को वो ले सकते हैं क्या, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, इस पूरी चीज़ को ले सकते हैं कोई ना कोई फंक्शन, सपोज साई ऑफ y है, मतलब जैसे f(y) लिखते हैं, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो ये y का फंक्शन होगा, ये अल्टीमेटली y का फंक्शन ही होगा, तो उसको हम उस तरीके से लिख दे रहे हैं, y का फंक्शन ही है प्लस, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, मतलब कोई ना कोई x का फंक्शन ही हो चीज़। तो ये हो गया अपने पास, और ये हो गया अपना आंसर। और शायद बुक में यहाँ पे log ऑफ x लिखा हुआ है, शायद log ऑफ x शायद बुक में लिखा हुआ है, तो वो गलत लिखा है ऑब्वियसली, यहाँ पे log ऑफ y होगा सिंपली। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, del2z/del y del x = xy। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा del z/del y y तो कांस्टेंट हो जाएगा, x का हो जाएगा x²/2 प्लस यहाँ कांस्टेंट ऐड करेंगे जो कि फंक्शन ऑफ y होगा, तो सम फंक्शन ऑफ y यहाँ पे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब कितना हो जाएगा, अगेन इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ z = ये x²/2 तो कांस्टेंट हो गया इसके लिए, अब y का हो गया y²/2 प्लस ये सम फंक्शन ऑफ y है और y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो f ऑफ y को हम इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ये चीज़ प्लस अब कांस्टेंट ऐड करना है, तो क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सम फंक्शन ऑफ x इसमें ऐड कर देंगे, सम फंक्शन ऑफ x u ऑफ x, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, सिंपली क्या लिखा हुआ है, z ये 2 to 4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू x² y² प्लस ये क्या है, सम फंक्शन ऑफ y को हम इंटीग्रेट करें y के रिस्पेक्ट में ही, तो जो ओवरऑल इसका रिजल्ट होगा वो कोई y का ही फंक्शन होगा, तो उसको लिख सकते हैं हम g ऑफ y, मतलब सम फंक्शन ऑफ y प्लस सम फंक्शन ऑफ x, u ऑफ x, या फिर कुछ भी लिख लो, f ऑफ x लिख लो, कोई फंक्शन ऑफ x। ये अपने पास हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, del2u/del x del t = e⁻t इंटू कॉस ऑफ x। इसको इंटीग्रेट करते हैं किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा del u/del t = अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट हो गया, तो कितना हो जाएगा e⁻t एज इट इज़, कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस, अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो सम फंक्शन ऑफ, इसमें एज अ कांस्टेंट सम फंक्शन ऑफ t ऐड कर देंगे, फंक्शन ऑफ t हो गया। अब अगेन इसको इंटीग्रेट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ u = अब ये कांस्टेंट हो गया, तो हो गया साइन ऑफ x इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻t इंटू हो जाएगा इसका -1 प्लस f ऑफ t का इंटीग्रेशन होगा, फंक्शन ऑफ t का होगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया प्लस कोई कांस्टेंट ऐड होगा जो कि अब क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सम फंक्शन ऑफ सपोज g ऑफ x ऐड हो गया, मतलब कोई कांस्टेंट ऐड होगा जो कि x के फॉर्म में होगा, मतलब x का फंक्शन होगा कोई, ये हो गया। अगेन इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो हो गया u = ये माइनस आ गया माइनस साइन x इंटू e⁻t प्लस ये क्या है, फंक्शन ऑफ t का इंटीग्रेशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, तो जो रिजल्ट आएगा वो कोई ना कोई फंक्शन ऑफ t होगा, तो सपोज इसको हम बोल देते हैं f ऑफ t या u ऑफ t या फिर कुछ भी v ऑफ t, तो f ऑफ t हो गया प्लस g ऑफ x, ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, del3z/del x2del y = cos of 2x + 3y। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा del2z/del x del y = cos का हो जाएगा साइन ऑफ 2x + 3y। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे एंड अगेन प्लस सम फंक्शन ऑफ y इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग x के ही रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा ये del z/del y = 1/2 आगे आ गया, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x + 3y
और इसके साथ ही वाई के एक्स के ही रेस्पेक्ट में है तो 2 आ जाएगा, तो फिर से हाफ से मल्टीप्लाई प्लस इसको देखो हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये सम फंक्शन ऑफ वाई है, ठीक है, मतलब ये इसके लिए कांस्टेंट है तो इसके साथ एक्स आ जाएगा, मतलब प्लस इसको हटाते हैं प्लस एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ वाई, ये चीज़ हो गया, प्लस क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो सम फंक्शन ऑफ वाई इसमें एज अ कांस्टेंट ऐड हो गया। अब अगेन इसको फिर से वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास सिर्फ z इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा माइनस 1/4, ये माइनस भी आ गया इसमें, और कॉस का हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा साइन ऑफ 2x + 3y, ये चीज़ इंटू अगेन y के रेस्पेक्ट में करें तो 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1/3 प्लस, अब देखो ध्यान से ये चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x, मतलब हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये है x, मतलब इसलिए कांस्टेंट हुआ, तो x तो बाहर आ गया, x हो गया बाहर, एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, ये चीज़ प्लस ये फंक्शन ऑफ y है और y के रेस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ y इंटू डी वाई, ये चीज़ हो गया। अब प्लस क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सम कांस्टेंट होगा जो कि x के फॉर्म में होगा, तो उसको लेते हैं सपोज साई ऑफ x सम फंक्शन इसमें ऐड हो गया, ठीक, ये चीज़ हो गया। तो अगेन इसको सिंप्लीफाई करके लिखें कितना हो जाएगा z इक्वल्स टू, तो 1/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1/12 और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x + 3y प्लस ये क्या है x तो मतलब x एज इट इज़, प्लस ये देखो इसमें क्या है, ये सम फंक्शन ऑफ y, मतलब कोई y का फंक्शन होगा जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में ही, तो जो ओवरऑल आंसर आएगा इसका वो सम फंक्शन ऑफ y होगा, तो x तो एज इट इज़ x ऐसे, और इसके साथ कोई ना कोई फंक्शन ऑफ y, सपोज हम इसको फाई ऑफ y बोल देते हैं, ये चीज़ हो गया, प्लस ये क्या है, ये क्या है, कोई फंक्शन है y का जिसको हम y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई फंक्शन ऑफ y आएगा जिसको हम बोल देते हैं सपोज p ऑफ y हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है, ये साई ऑफ x एज इट इज़, तो साई ऑफ x एज इट इज़, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, del 2z अपॉन del y2 इज टू z गिव्स दैट व्हेन y इज टू 0 इतना इतना, मतलब जब y इज टू 0 होगा तब z इज टू e⁻x होगा और del z अपॉन del y की जगह पे ये होगा, कब, जब y इज टू 0 होगा तब। इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, इसमें इक्वेशन अपने पास है del 2z अपॉन del y2 इज टू z, तो यहाँ पे हम z इज टू समथिंग, सपोज z इज टू हम लेट करते हैं e⁻λy, ये चीज़ लेट करते हैं एज्यूम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो या तो z इज टू e⁻λx कर सकते हो, क्योंकि λx जब यहाँ पे करोगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अगर x हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो z में फंक्शन कम से कम, मतलब z में y का फंक्शन तो रहना चाहिए ना, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो x वाला नहीं y वाला लेंगे, और इसमें होगा क्या, ये अपने पास आ जाएगा फंक्शन, देन अगेन इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके इसको टू z दिया ना, इतना इसको टू z, तो ये चीज़ कैसे निकालेंगे, मतलब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करें z को, क्योंकि z इक्वल टू ये है, तो क्या हो जाएगा del z अपॉन del y कितना हो जाएगा इसका e⁻λy एज इट इज़ इंटू लेमडा हो जाएगा, ये चीज़ अगेन इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये चीज़ हो जाएगी del 2z अपॉन del y2 इक्वल टू, इसको भी फिर से करेंगे, लेमडा कांस्टेंट, लेमडा आगे आ गया इंटू e⁻λ टाइम्स y, अगेन फिर से लेमडा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया ये del 2z अपॉन del y2 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर e⁻λ टाइम्स y, ये अपने पास आ गया, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो ये आ गई, इसकी वैल्यू, और z तो ये है, तो इसको पुट करते हैं, मतलब ये हो गया अपने पास del 2z अपॉन del y2 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब z ये था तो 2 बार डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू ये आ गई लेमडा स्क्वायर इंटू e⁻λ टाइम्स y इज इक्वल टू z क्या है ये, इज टू e⁻λy, ये चीज़। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये अपने पास हो जाएगा लेमडा स्क्वायर e⁻λy माइनस e⁻λ टाइम्स y इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। देन अगेन लेमडा मतलब e⁻λy कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे लेमडा स्क्वायर -1 बचेगा इज इक्वल टू 0, तो अगेन ये तो 0 हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो 0 यही होगा, तो कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लेमडा इज इक्वल टू +-1, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू +-1 आ गया, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई +-1, मतलब ये तो +1 और एक -1, ये वैल्यू आ गई लेमडा की, तो उसको अभी टेस्ट कर देते हैं, काम हो गया इसका।
तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, लेमडा इज इक्वल्स टू +1 एंड -1, ये आ गया। इसको भी हटा देते हैं। तो अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा z इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा e⁻ लेमडा टाइम्स y था ना, y प्लस यहाँ भी लेमडा टाइम्स y दूसरा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे e⁻ लेमडा y। लेमडा क्या है, जो वैल्यू आई है इसकी, वैल्यू क्या है, दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब एक में +1 एक में -1। तो जो +1 है, जो पहली वैल्यू होगी वो यहाँ पे लेमडा के प्लेस पे, एंड जो सेकंड वैल्यू होगी वो यहाँ पे लेमडा के प्लेस, मतलब लेमडा 1 लेमडा 2 ऐसे ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रहेगा इस लेमडा पे +1, मतलब +1 टाइम्स, मतलब y हो जाएगा वही चीज़, यहाँ पे +1 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे -1 रहेगा इसकी जगह पे, ये चीज़। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे फंक्शंस रहेंगे, सम फंक्शन ऑफ सपोज सम फंक्शन ऑफ x रहेगा यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ x रहेगा, मतलब ये कोई x का फंक्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई x का फंक्शन होगा, जो कि दूसरा फंक्शन होगा, वही हो सकता है जो भी हो, यहाँ पे हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन, मतलब अपना क्या हो गया सॉल्यूशन, z इज इक्वल्स टू a, मतलब a ऑफ x इंटू e⁻y प्लस b ऑफ x, मतलब सब फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स मतलब इंटू e⁻−y, ये हो गया। यहाँ पे हमने लेमडा पुट किया, यहाँ पे +1 था तो +y हो गया, यहाँ पे -1 रखा तो -y होगा इसी पावर में, ये हो गया अपना जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करना है, ये क्या है, सम फंक्शन ऑफ x है, ये सम फंक्शन ऑफ, ये भी वही x है, तो इसकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है, सिंपल अपना आंसर आ जाएगा। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्यों लिखा हमने ऐसा ही, मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो लेमडा की वैल्यू जो है वो +और -1, मतलब लेमडा जो है +-1 है, मतलब क्या है, लेमडा की वैल्यू रियल है। जब लेमडा की वैल्यू रियल आएगी तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में आएगा अपना आंसर। और यही लेमडा की वैल्यू अगर इमेजिनरी आ जाती, जैसे कि लेमडा इज टू सपोज +- आयोटा आ जाता, मतलब प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ये इमेजिनरी आ जाता, तब यहाँ पे साइन और कोसाइन के फॉर्म में आता, मतलब साइन रहता और कोसाइन रहता, उसके फॉर्म में आ जाता। तो इस तरीके से, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अपने अब कंडीशंस दी हुई हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन जब y इज टू 0 होगा तब z इज टू e⁻x होगा, मतलब जब y 0 होगा इसमें देखो z है, जब इसमें y 0 करेंगे तो z इज टू e⁻x हो जाएगा, ये कंडीशन दी हुई है। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें हो जाएगा z इज टू कितना हो जाएगा e⁻x, मतलब z की जगह पे e⁻x हो गया, और कब जब y 0 होगा तो y की प्लेस पे वो रख देते हैं 0, तो e की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, e⁻0 1 हो जाएगा, प्लस b ऑफ x हो गया इंटू e⁻, ये भी 0 हो गया, -0 या 0 तो ये भी 1 हो गया, तो इंटू 1, तो अपने पास आ गया ax प्लस b ऑफ x इज इक्वल्स टू e⁻x, ये हो गई एक इक्वेशन। एंड अगेन दूसरा कंडीशन क्या दिया वहाँ पे, दूसरी कंडीशन है कि जब ये y 0 होगा तो ये भी होगा, मतलब del z अपॉन del y की जगह पे e⁻x होगा, मतलब यहाँ पे क्या है, z अगर ये है, ये देखो z अगर ये है तो del z अपॉन del y, इसको निकालते हैं यहाँ से, तो इसको निकालते हैं यहाँ से, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस चीज़ को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से z से del z अपॉन del y जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, e⁻x, मतलब सम फंक्शन ऑफ x है, ये कांस्टेंट होगा इसके लिए तो बाहर ही आ जाएगा, और e⁻y एज इट इज़ इंटू 1 हो जाएगा, प्लस b ऑफ फंक्शन, ये भी तो कांस्टेंट ही होगा, e⁻−y इंटू -1, ये हो गया। तो अपने पास है del z अपॉन del y इज इक्वल्स टू a ऑफ x इंटू e⁻y, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस b ऑफ x इंटू e⁻−y, ये चीज़ हो गया del z अपॉन del y। और कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जब y 0 होगा तो del z अपॉन del y e⁻−x होगा, तो यहाँ पे इसकी जगह पे e⁻−x होगा, कब जब y 0 होगा, तो y को 0 करते हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर 0 मतलब 1 हो गया, माइनस b ऑफ x, ये सम फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी 0, तो ये भी हो गया 1, तो अपने पास आ गया क्या, ax माइनस b ऑफ x इज इक्वल टू e⁻−x। और यहाँ से क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन से, यही इज इक्वल टू e⁻x, मतलब इक्वेशन आई थी अपने पास a ऑफ x प्लस b ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x। अब यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो ये हो गई, एक ही हो गई। अब इक्वेशन कहाँ से है हमारे पास, ये जो कंडीशन दी थी y इज इक्वल टू 0 होगा तब ये होगा और ये होगा, तो यहाँ से दो कंडीशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से इसको दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं,
जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इज हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। ठीक, ये 2 यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा ये अल्टीमेटली ए ऑफ एक्स इज हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये इसकी वैल्यू हो गई। प्लस में इन्हीं इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें, से इसको हटाएं, अगर इन्हीं इक्वेशंस को अगर हम माइनस कर दें तो माइनस करेंगे तो इसमें से ये कैंसिल हो गया और ये माइनस हो गया, मतलब माइनस टाइम्स से हो गया, तो माइनस 2 टाइम्स बी ऑफ एक्स हो गया इज टू, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं या इसमें से इसको माइनस, वही चीज़ है, तो ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, तो अपने पास हो गया 2 टाइम्स बी ऑफ एक्स इज टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये हो गया, और इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ये चीज़। यहाँ पे आ गई दूसरी इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी ये थी अपने पास जनरल इक्वेशन, मतलब जो अपना आंसर था ये, यहाँ पे ए की पावर एक्स था, मतलब ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स, मतलब सम फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे, सम फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे, तो इसी की हमने वैल्यू निकाली थी कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, तो ए ऑफ एक्स मतलब बी ऑफ एक्स, और ये हमने यहाँ से निकाला ए ऑफ एक्स क्या होगा ये, और बी ऑफ एक्स होगा ये, और बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, इसको इरेज कर देते हैं, बेसिकली लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है कॉश ऑफ एक्स, और ये लिखा हुआ है शाइन ऑफ एक्स, मतलब या हाइपरबोलिक कॉस है हाइपरबोलिक साइन है, इसकी वैल्यू ये होती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हो गया, तो कॉश ऑफ एक्स वहाँ पे और बी ऑफ एक्स से शाइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा कॉश ऑफ एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ये कॉश एक्स है, मतलब ये कोई फंक्शन नहीं कि कॉश का फंक्शन है, मतलब वही कॉश एक्स डायरेक्टली लिखा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा शाइन एक्स, जैसे कॉस एक्स होता है कॉस एक्स कॉस है इस तरीके से, तो ये हो गया यहाँ पे, इसके जवाब ये हो गया, तो z अपना हो क्या जाएगा, अल्टीमेटली z क्या आ जाएगा अपने पास, z हो जाएगा z इज टू, जो आंसर होगा कॉश एक्स इंटू ई टू द पावर प्लस वाई था ना, ई टू द पावर प्लस वाई बिल्कुल, इंटू शाइन इंटू ई टू द माइनस वाई प्लस शाइन होगा शाइन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ये चीज़ हो गया, ये हो गया अपना आंसर। अब बुक में शायद ये दिया हुआ है देखो बुक में क्या दिया, बुक में शायद ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आई थिंक कॉश एक्स ही दिया, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स दिया होगा शायद, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स दिया है, और आई थिंक कॉश वाई यहाँ पे दिया होगा, ऐसा कुछ है। तो बुक में जो भी दिया वो गलत दिया होगा, क्योंकि अगर तुम बुक में देखो जो दिया है बुक में देखोगे कॉश ऑफ एक्स हो, मतलब कॉश ऑफ वाई शायद है, यहाँ पे भी वाई है, और ई टू द पावर एक्स यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, या फिर यहाँ पे एक्स था, जो भी है। तो इसको जब तुम z की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे जो बुक में दिया है उसको इस इक्वेशन में, तो इसको सेटिस्फाई कराओगे, सेटिस्फाई नहीं होगा, ये कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब आंसर वो गलत है, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे, आंसर इसी फॉर्म में आएगा, मतलब यहाँ पे कॉश एक्स होगा, यहाँ पे शाइन एक्स होगा, इसको एक्स वाई का इधर उधर मत कर देना। और ये जो आंसर है इसको तुम पुट करके देख सकते हो, ये आंसर जो है अपना, इसको तुम इसमें पुट करोगे, जब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे इसको, तो इसको टू z के बराबर ही आएगा, मतलब z का अगर तुम डेल z अपॉन डेल वाई निकालोगे एंड अगेन फिर से उसका डेल z अपॉन डेल वाई निकालोगे, तो अगेन फिर से z आ जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा उस आंसर से, इससे ये सेटिस्फाई होगा, और प्लस में इस बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, जब y 0 रखोगे तो z की वैल्यू ये आ जाएगी एंड इसकी वैल्यू ये आ जाएगी सिंपली। तो ये करके देख सकते हो, मतलब आंसर अपना यही वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डेल टू z अपॉन डेल एक्स टू इज टू ए स्क्वायर जेड, गिवन दैट वन एक्स इज टू 0, तो हमारे पास ये होगा डेल z अपॉन डेल एक्स इज टू ये होगा, और डेल z अपॉन डेल वाई इज टू 0 होगा, ये हमारे पास गिवन है। क्या लिखा हुआ है, डेल टू z अपॉन डेल एक्स टू इज टू ए स्क्वायर जेड, तो हम z को अज्यूम करते हैं, सपोज z है ई टू द पावर लेमडा एक्स, अब यहाँ पे हमने x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए, तो z इज टू ई टू द पावर लेमडा एक्स, यहाँ पे y भी ले सकते थे, जब यहाँ पे y होता तो कितना हो जाएगा, z हमारे पास ये है, तो यहाँ पे ये फाइंड करेंगे डेल टू z अपॉन डेल एक्स टू, तो यहाँ से डेल z अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, ई टू द पावर लेमडा एक्स एज इट इज़ इंटू लेमडा हो जाएगा यहाँ पे। अगेन इसको फिर से करते हैं, तो डेल टू z अपॉन डेल एक्स टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा कांस्टेंट आगे ई टू द पावर लेमडा एक्स इंटू फिर से लेमडा, तो हमारे पास डेल टू z अपॉन डेल एक्स टू कितना आ गया, लेमडा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर लेमडा टाइम्स एक्स, ये हमारे पास ये आ गया, एंड अगेन इसका z की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये क्या लिखा अल्टीमेटली डेल टू z अपॉन डेल एक्स टू कितना आ गया हमारे पास, ये लेमडा स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ई टू द पावर लेमडा टाइम्स एक्स, अच्छा एक सेकेंड मल्टीप्लाई में है, लेमडा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर लेमडा टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड, ए स्क्वायर इंटू जेड कितना है ये ई टू द पावर लेमडा टाइम्स एक्स। देन इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, अब ऐसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास हो गया लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए, तो लेमडा की दो वैल्यू आई, एक तो आ गई प्लस ए, एक तो आ गई माइनस ए, ठीक है। तो अपने पास जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं हम, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा अपने पास जेड, हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो जो लेमडा की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस ए, मतलब कि एक है कांस्टेंट और ये क्या आई रियल वैल्यू आई, मतलब या तो इमेजिनरी वैल्यू आती है लेमडा की, या तो रियल आती है। जब रियल वैल्यू आई है तो हमारा जो आंसर होगा जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर वही आयोटा वगैरह आता, प्लस माइनस आयोटा ये सब आता, मतलब इमेजिनरी वैल्यू आती है अगर, तो हमने पास कोसाइन और साइन के फंक्शन में आ जाता आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जनरल सोल्यूशन अपने पास ई टू द पावर लेमडा टाइम्स एक्स यहाँ पे होता और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ई टू द पावर लेमडा टाइम्स एक्स, यहाँ पे लेमडा 1, यहाँ पे लेमडा 2, और ये लेमडा है क्या बेसिकली यही प्लस माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए, तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह पे प्लस ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या है, एक तो प्लस है, तो यहाँ पे ए एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है मतलब माइनस ए एक्स, ये हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके साथ कोई फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा, यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ वाई, ये हो गया अपना जनरल सॉल्यूशन यहाँ से। तो इसको इरेज कर देते हैं, तो हमारे पास बेसिकली ये हो गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एफ ऑफ वाई मतलब कुछ फंक्शन ऑफ वाई यहाँ पे होगा, कोई फंक्शन ऑफ वाई यहाँ पे होगा, इसी को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे पुट कर देना है, अपना आंसर आ गया। तो हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं, बाउंड्री कंडीशंस, जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये होगा तो जेड हमने क्या माना था, जेड ये है, ठीक। तो यहाँ से निकालते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हो जाएगा एफ डैश ऑफ वाई, अच्छा ये तो कांस्टेंट हो जाएगा वाई के फॉर्म में ना, मतलब वाई का फंक्शन तो कांस्टेंट होगा, तो एफ ऑफ वाई एज इट इज़ इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू ई हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा जी ऑफ वाई एज इट इज़ इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या गिवन कंडीशन है, जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू साइन वाई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए इंटू साइन वाई, कब जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स 0 करेंगे तो ई टू द पावर 0 हो गया 1 हो गया, तो अल्टीमेटली लिखा क्या हुआ है ए इंटू एफ ऑफ वाई प्लस यहाँ पे माइनस है, इसको यहाँ कर लेते हैं, तो माइनस ए इंटू जब इसको एक्स टू 0 करेंगे ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ई की पावर 0 1 हो गया, और अगेन ये जी ऑफ वाई यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई। अगेन दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है कि डेल जेड अपॉन डेल वाई जो है वो 0 हो जाएगा, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई भी निकाल लेते हैं, इसको इरेज करके यहीं पे, तो यहाँ निकालते हैं अपन डेल जेड अपॉन डेल वाई, वो कितना हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट पे करते हैं, हो जाएगा एफ डैश वाई, ये एक्स का फंक्शन है एज इट इज़, प्लस इसका हो जाएगा जी डैश ऑफ वाई ई टू द पावर ए की, मतलब ई टू द पावर ए एक्स, ये हो गया, ठीक है यहाँ पे हो गया। तो अगेन क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, जब एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो डेल जेड अपॉन डेल वाई 0 होगा, मतलब डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या 0 हो जाएगा जब एक्स 0 होगा, तो एक्स 0 मतलब ये 1 हो गया, तो एफ डैश वाई यहाँ से आ गया, और प्लस जब एक्स 0 तो ये भी 1, तो हो गया अपने पास जी डैश ऑफ वाई, ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, तो इसमें से कैसे निकालेंगे वैल्यू, सपोज़ यहाँ से इसमें क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन को, इसको करते हैं डिफरेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे जब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस इक्वेशन करते हैं ये एज इट इज़, यहाँ पे हो जाएगा साइन का कितना हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ वाई, वाई का 1 हो जाएगा इसको टू ए इंटू एफ डैश ऑफ वाई माइनस ए इंटू जी डैश ऑफ वाई, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। और अगेन ये इक्वेशन फिर से लिख लेते हैं, क्या लिखी हुई है, 0 इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ वाई, ये है एफ डैश ऑफ वाई प्लस जी डैश ऑफ वाई, क्या लिखा हुआ है एफ डैश ऑफ वाई प्लस जी डैश ऑफ वाई, ठीक। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से देखो इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में, ये इक्वेशन आ गई क्योंकि यहाँ पे एफ डैश आ गया, यहाँ पे जी डैश आ गया, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एफ डैश और जी डैश थे, इसको एज इट इज़ लिख लिया। देन यहाँ से हम एफ डैश और जी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा
जब दोनों को प्लस करेंगे तो एक सेकंड, यहाँ पे ए कैसे आया और यहाँ पे तो ए नहीं है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये यहाँ से कॉमन लिए तो ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल। तो अपने पास इक्वेशन फिर से क्या आ गई, ये आ गई कॉस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश वाई माइनस के साथ जी डैश ऑफ वाई। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। देन ये वो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको इरेज कर देते हैं ताकि ठीक से दिखे। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करने पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ वाई प्लस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब यहाँ से तो कितना हो जाएगा ये, चलो प्लस ज़ीरो, तो एफ डैश वाई कितना हो जाएगा अपने पास कॉस ऑफ वाई बाई 2। ठीक, ये हो गई एफ डैश वाई की वैल्यू। और वैसे इसको जब माइनस करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। माइनस करने के बाद हो जाएगा, इसमें से गया तो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जी डैश ऑफ वाई, और यहाँ से 2 हटा के यहाँ पे आ जाएगा बाई 2। तो ये कितना लिखा है बेसिकली, जी डैश वाई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई, मतलब जी ऑफ डैश वाई इज इक्वल्स टू लिखा है माइनस कॉस ऑफ वाई बाई 2। यहाँ से ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास वैल्यू है इसकी जी डैश वाई की और यहाँ से एफ डैश वाई की, और हमें जनरल सॉल्यूशन अपने पुट क्या करना था, एफ वाई और जी वाई, मतलब यहाँ पे डैश नहीं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ अभी। तो यहाँ से हम जी डैश से और एफ डैश से उसको निकाल सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन करके। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे जी डैश ऑफ वाई को वाई के रिस्पेक्ट में इधर भी कर देते हैं इंटीग्रेट, क्या माइनस कॉस ऑफ वाई बाई 2 को डी वाई के, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंशिएशन एक बार हुआ था, इसको फिर से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कितना जी डैश मतलब जी वाई आ जाएगा अल्टीमेटली। तो जी ऑफ वाई यहाँ से आ गया, और इधर क्या बचेगा, या -1/2 कांस्टेंट है, और -1/2 कांस्टेंट, कॉस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन का कॉस होता है, तो कॉस का हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा साइन ऑफ वाई यहाँ पे, सम कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से आ गया, एंड अगेन इसको हटाते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ये किसका था, इसका किया हमने ना, देन इसका कितना हो जाएगा, इसका करते हैं, ये हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ वाई, और जब इधर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, तो साइन का कॉस का हो जाएगा साइन, तो हो जाएगा साइन ऑफ वाई प्लस सम कांस्टेंट फिर से, तो ये होगा अपने पास। तो हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ वाई आ गया, एफ ऑफ वाई आ गया। ठीक है, तो अगेन इसको वहाँ पुट कर देते हैं। तो अपने पास इक्वेशन क्या थी, जो जनरल सोल्यूशन में बनाया था, ये इसको नीचे लेके जाते हैं, ये हमारे पास है जनरल सॉल्यूशन अपने पास, कॉपी करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या था, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, z इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर क्या है, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या है हमारे पास, ये है हाफ इंटू साइन ऑफ वाई, हाफ इंटू साइन ऑफ वाई प्लस C2 प्लस वाला सब कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट होगा यहाँ पे, और अगेन ये इंटू ई टू द पावर ए एक्स प्लस जी ऑफ वाई जो कि हमने ये निकाला, माइनस हाफ इंटू साइन वाई प्लस C1। यहाँ पे माइनस हाफ है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू साइन वाई प्लस C1, या कोई भी कांस्टेंट, ये अगेन इसको यहाँ प्लस करते हैं, इतना इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं, z इक्वल्स टू हाफ इंटू साइन वाई इंटू ई टू द पावर ए एक्स और प्लस C2 इंटू ई टू द पावर ए एक्स, मतलब इसका ई टू द पावर एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन यहाँ पे रहेगा और कोई कांस्टेंट इसके साथ लगा रहेगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू साइन ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स, और प्लस ये हो जाएगा a इंटू C1 है, ये C1 मतलब कोई कांस्टेंट इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स, ये हमारे पास आ गया, और ये अपना आंसर हो गया। और इसको चाहो तो यहाँ से और यहाँ से
अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखना हो तो, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखना हो तो, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको लिख सकते हो z इज इक्वल्स टू, इसमें से और इसमें से अगर हम हाफ कॉमन ले लें, हाफ और साइन वाई, हाफ और साइन वाई कॉमन लिए इसमें से, तो बचा सिर्फ ये e टू द पावर ax, और इसमें से कॉमन ले लिए बचा माइनस e टू द पावर ax, ये बचा, और देन अगेन ये एज इट इज़ हो गया c1 इंटू ये चीज़ को e टू द पावर माइनस ax प्लस ये c2 इंटू e टू द पावर ax, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। देन अगेन क्या लिखा हुआ है, ये जो 2 है हाफ, इसको यहाँ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, कैंसिल आउट हो जाएगा, वही चीज़ है। तो इस 2 को हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है शाइन ऑफ ये जो भी है ax, शाइन ऑफ ax, तो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि ax है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये साइन वाई है, वैसे शाइन ax है, तो कितना हो जाएगा z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से तो चला गया, तो हो जाएगा साइन ऑफ y इंटू शाइन ऑफ ax प्लस शाइन बोलते हैं, सिंच बोल सकते हो, जो मर्जी, प्लस ये हो जाएगा c1 इंटू ई टू द पावर माइनस ax प्लस c2 इंटू ई टू द पावर ax, ये हो गया अपने पास आंसर।